नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही प्रत्याशी लगातार केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में आम लोगों के बीच में पहुंचकर वोट मांग रहे हैं। इस दौरान बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल पूरी विधानसभा के गांव-गांव में जा रही हैं और आम लोगों से मुलाकात करके अपने पक्ष में वोट डालने की अपील भी कर रही हैं। आशा नौटियाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है और आशा नौटियाल से जब पूछा गया कि वह आम लोगों से क्या कहकर वोट मांग रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आम लोगों की छोटी छोटी परेशानियां होती हैं। वो अपने विधायक से उम्मीद करते हैं कि उन्हें उनके विधायक सुने। साथ ही जिस तरह से काम धामी और पीएम मोदी लगातार केदारनाथ के लिए कर रहे हैं, मैं उन्हें आगे बढ़ाऊंगी। आशा नौटियाल ने ये बातें कही। आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही प्रत्याशी लगातार केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में आम लोगों के बीच में पहुंचकर वोट मांग रहे हैं। इस दौरान बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल पूरी विधानसभा के गांव-गांव में जा रही हैं और आम लोगों से मुलाकात करके अपने पक्ष में वोट डालने की अपील भी कर रही हैं। आशा नौटियाल ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत भी की। आशा नौटियाल से जब प्रश्न पूछा गया कि वह आम लोगों से क्या कहकर वोट मांग रही हैं, तो उनका जवाब था कि आम लोगों की छोटी छोटी परेशानियां होती हैं। वो अपने विधायक से उम्मीद करते हैं कि उन्हें विधायक सुने। साथ ही जिस तरह से काम धामी और पीएम मोदी लगातार केदारनाथ के लिए कर रहे हैं, मैं उन्हें आगे बढ़ाऊंगी। रूड़की चाव मंडी स्थित गौशाला में गोपाष्टमी महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गोपाष्टमी के अवसर पर गौ माता की सेवा की जाती है और गौपालन भी सभा के द्वारा इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गौशाला में 400 गौ माता हैं जिनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है और इस मौके पर मैं इनको गोपाष्टमी की शुभकामनाएं देने आया हूं। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वो लोकसभा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सनातन के मानने वालों से मेरी अपील है कि हर घर में गाय की सेवा होनी चाहिए। यह सबसे बड़ा पुण्य का काम है। कार्यक्रम में पहुंचे रूड़की विधायक प्रदीप पत्र ने कहा कि गौशाला में हर साल की भांति इस साल भी गोपाष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा की जाती है और गौ माता की रक्षा करने का संकल्प भी लेते हैं। आपको बता दें कि गोपाष्टमी का कार्यक्रम उत्तराखंड में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और रूड़की चाव मंडी स्थित गौशाला में गोपाष्टमी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गोपाष्टमी के अवसर पर गौ माता की सेवा की जाती है और गौपालन सभा द्वारा इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। गौशाला में 400 गौ माता हैं जिनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है और इस मौके पर मैं इनको गोपाष्टमी की शुभकामनाएं देने आया हूं। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। उपचुनाव को लेकर जहां कांग्रेस और बीजेपी जोरों से प्रचार प्रशासन में लगे हुए हैं, तो वहीं आम जनता अभी भी साइलेंट मोड में नजर आ रही है। हमारे संवाददाता ने केदारनाथ विधानसभा के उखीमठ बाजार में आम लोगों से खास बातचीत की। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज। हम इस समय उखीमठ मार्केट में जहां देखो, इधर देखो कांग्रेस के झंडे लगे हुए, उधर देखे भाजपा के झंडे लगे हुए। लेकिन मेन ये है कि ये मार्केट में बोलबाला किसका है और
क्या है यहाँ का लोगों का माहौल और किस तरीके के यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, किसके पक्ष में कितना माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में कितना माहौल है और भाजपा के पक्ष में कितना माहौल है। तो ये देखना ये है हमने कि किसका यहाँ पे बोलबाला है और 23 तारीख को जब लॉटरी खुलेगी तो किसके नाम की खुलेगी, देखना ये होगा। भाई साहब यहाँ पे आप लोग लोकल हैं तो क्या है यहाँ पे स्थिति? यहाँ पे स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी की है। उत्तराखंड भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी केदारनाथ घाटी के लिए उनका भी विशेष ध्यान है। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का भी विशेष ध्यान है। और जो यहाँ पे हमारी पार्टी की प्रत्याशी है वो 2 बार यहाँ पहले भी विधायक रहे हैं और इस टाइम भी बहुत सौम्य व्यवहार के हैं। और जैसे यहाँ पे यात्रा में कहते हैं कई लोग विपक्षी कि ऐसा कर दिया, वहां घुमा दिया, वहां ऐसा कुछ नहीं है। जब आशा नोटियाल 2 बार विधायक रही, उन्होंने पहले ही सारे जितने होटल, जितने जो है घोड़े खच्चर वाले हैं, लॉज वाले, टेंट वाले, सबके साथ 1-2 महीने पहले बैठक किए हैं और सुचारू रूप से यात्रा चली। इस देखिए मैं अगर बात करूं यहाँ पे, आप एक महिला हैं और महिला के नाते बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे जो है अभी यात्रा में जो चला है कि जी यहाँ पे रोजगार नहीं दिया, महिलाओं को दिक्कतें हुई यहाँ पे, तो आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले मेरे नमस्कार, मैं रेखा रावत उखीमठ से। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो यात्रा सीजन जो चला उस पे लोगों ने जो है गलत टिप्पणी की, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लोगों को भ्रमित करने के लिए जो है कांग्रेसियों ने ऐसा फैलाया। और जो कि गांव में जो महिलाएं हैं उनसे हमने वार्ता करी, उनसे पूछताछ करी, तो वो लोग जो है हमारे विधायक जो पूर्व विधायक हैं श्रीमती आशा नोटियाल जी, उनके पक्ष में जो है बहुत जोर शोर से खड़ी हो रही है। क्योंकि एक महिला है, उन्होंने जो है 10 साल पहले भी हमारे इस केदारनाथ विधानसभा को दिए हैं और उनका कार्यकाल पहले भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उनकी सौम्यता है, जो लोकप्रियता है वो जन जन तक है। और सब लोग जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं और पुष्कर धामी जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि इतने अच्छी प्रत्याशी हमें केदारनाथ विधानसभा से मिली है। बिल्कुल यहाँ पे अच्छी प्रत्याशी की बात करें, लेकिन यहाँ पे कुछ ड्राइवर भाई भी हैं और कुछ सवारी है। भाई लोगों, आपको यात्रा सीजन रहा, यहाँ पे होटल वाले काफी, मतलब एक यात्रा जो है रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, और जो यात्रा सीजन है कैसा रहा आप लोगों का? यात्रा का व्यवसाय तो ठीक ही रहा वैसे जी, पर थोड़ा बहुत नाराजगी भी है, परंतु नाराजगी भी जाहिर करनी है जी, और हो जाएगा। हो वैसे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे बहुत अच्छा मत मिलेगा जी, और विजयी भी रहेंगे। और इनको काफी सुधार भी करना पड़ेगा क्षेत्र में, क्योंकि कुछ अव्यवस्थाएं भी हैं जी। और प्रत्याशियों के थोड़ा लोगों की नाराजगी भी जाहिर है। जी, और नाराज भी हमें होना पड़ेगा, क्योंकि हमें रोडों की व्यवस्था चाहिए, जी। सारी चीजों की व्यवस्था चाहिए, तो हम उन्हीं लोगों से बोलेंगे। जी। और जो कार्य छूटे हुए हैं, शैलरा रावत जी जो स्वर्गीय हुई है, उनके कार्य को आशा नोटियाल जी पूर्ण करेंगे और जो रुके हुए कार्य हैं उनको निरंतर आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, युवाओं का जो होता है, जो उत्तराखंड है युवाओं का भविष्य है, और अभी जो है उत्तराखंड भी युवा हुआ है। कल ही जो है 24 साल हुए हैं, अब 25वां साल शुरू हुआ है। उत्तराखंड भी युवा है आप लोग, तो क्या देखते हैं यहाँ का, मतलब एक केदार घाटी का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इस समय ये बाई इलेक्शन है और क्योंकि अगर केदार घाटी का अगर विकास होना है तो गवर्नमेंट क्योंकि बीजेपी की है, तो ऑब्वियसली बीजेपी को ही वोट करना है ना। तो जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो योजनाओं की घोषणा की है, अगर उसको अगर क्रियान्वयन करवाना है तो फिर बीजेपी को ही सपोर्ट किया, और क्या। युवा हैं, 24 साल का उत्तराखंड और 25वां साल प्रवेश, और आप लोग भी युवा ही हैं, तो उत्तराखंड का भविष्य और केदारनाथ विधानसभा का भविष्य क्या देखते हैं आप? हाँ देखिए, मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो मैं लास्ट 14 सालों से बाहर रोजगार कर रहा था, बट अभी मैं MSY के अकॉर्डिंगली खुद का काम कर रहा हूँ, तो बीजेपी का ही समर्थन है। मतलब लगता है रोजगार मिला है? बिल्कुल मिला है रोजगार, जी मिला है। और मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि धामी जी ने जो उत्तराखंड में लोकसभा एक आयोग के द्वारा जो समूह की परीक्षाएं होती हैं, उसमें सबसे बड़ी बात ये आई कि जो नकल विरोधी कानून, आज हमारे जिले में 10 PCS लड़के निकले हैं केवल जनपद दुर्ग में। ये किसकी देन है? ये धामी जी की देन है, क्योंकि नकल विरोधी कानून जो लगा है
नकल नहीं हो पा रही है और अच्छे लड़के जो है नहीं निकल पाते थे जी, जो पढ़े बिल्कुल लिखे थे। बिल्कुल। ये कह रहे हैं यहाँ पे एक दुकानदार भाई हैं, तो उनका भी इस समय कैसा चला रोजगार और किस तरह, जिस यहाँ पे रोजगार की बात कर रहा हूँ मैं, तो भाई साहब किस तरीके का रोजगार, यात्रा सीजन है और ये रूट जो है किस तरीके का यहाँ पे माहौल, क्या चीज? यहाँ पे माहौल किस तरीके का है इस समय? चुनाव और युवा उत्तराखंड है, युवा जो है हमारा जो है युवा आप भी हो, जी जी तो क्या है? सर, चुनाव के बारे में तो जिस हिसाब से यात्रा चली है उस हिसाब से तो बीजेपी क्या कांग्रेस क्या, हाँ, दोनों को तो वोट देना ही बेकार है। अच्छा जी, तो यही कहना चाहेंगे। अच्छा। तो यहाँ पे कुछ युवा नाराज भी हैं तो कुछ खुश भी हैं, तो जो यहाँ पे स्थिति है और देखने वाली बात यह है कि युवाओं का क्या रहेगा। और यहाँ पे अभी तो नाराजगी तो है, लेकिन जो अभी नाराजगी जो हमें ड्राइवर भाई से लोकल लोगों से बात करी है या जिन लोगों से बात करी है, तो देखना यह है कि उत्तराखंड में इस समय केदारनाथ उपचुनाव में क्या स्थिति होती है और किसकी लॉटरी लगती है, वो आने वाले 23 तारीख को पता लगेगा। लेकिन युवा उत्तराखंड और युवाओं से बात, आपने हमारे संवाददाता की आम लोगों से खास बातचीत सुनी, जिसमें लोगों ने अपनी अपेक्षाएं भी जाहिर की और नाराजगी भी बताई। कुछ पार्टियों के पक्ष में नजर आए तो कुछ बिल्कुल निष्पक्ष नजर आए, और इनमें युवा भी शामिल थे। जर्जर सड़क का निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर वार्ड 1 फूलदूंगा स्थित कृष्णा विहार और वनखंडी के लोगों ने सुरेश्वरी नियर रामपाल और नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि ये सड़क क्षेत्र के करीब 4 कॉलोनियों को जोड़ती है, जो आज उपेक्षा के कारण जर्जर हालत में पहुंच गई है। न ही निगम प्रशासन मार्ग का निर्माण कर रहा है और न ही यहाँ के मेयर ने पार्षद ने निर्माण करने की सोची। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र मार्ग निर्माण नहीं कराया गया तो आगामी हर चुनाव में क्षेत्र के लोग वोट देने नहीं जाएंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं। समाज सेवी रामकृष्ण सैनी ने बताया कि फूलसुन्ना स्थित कृष्ण विहार और वनखंडी कॉलोनी फूलसुंगा से 3 पानी डैम की सड़क को कई कॉलोनी से होते हुए जोड़ती है, जिसकी हालत काफी जर्जर है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोगों के साथ आसपास के लोग भी थक चुके हैं। अब सभी कॉलोनी वासियों ने यहाँ के प्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समस्त कॉलोनी वासियों का कहना है कि हम थक चुके हैं, हम दम के पास भी जा चुके हैं, लेकिन डीएम द्वारा हमें कहा गया है कि आप लोगों की कॉलोनी अवैध है, यहाँ कोई निर्माण नहीं होगा। पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद कह देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा क्षेत्र में बना 100 बेड का नागरिक चिकित्सालय लंबे समय से एक आदत सर्जन की तैनाती के लिए तरसता रहा है, जिस कारण स्थानीय मरीजों को सर्जरी के लिए या तो प्राइवेट अस्पताल का रुख करना पड़ता है या दूसरे शहर जाना पड़ता है। ऐसे में लंबे इंतजार के बाद खटीमा चिकित्सालय में सर्जन के पद पर डॉक्टर मिथुन की तैनाती हुई थी, जिससे स्थानीय मरीजों को काफी राहत मिली थी। डॉक्टर मिथुन पूरी लगन से कार्य करते हुए रोजाना 200 से 250 मरीजों को देखने के अलावा 8 से 10 सर्जरी एवं पोस्टमार्टम ड्यूटी भी बखूबी निभा रहे थे। लेकिन मात्र 5 माह के कार्यकाल के उपरांत डॉक्टर मिथुन का स्थानांतरण टिहरी कर दिया गया है, जिससे एक बार फिर खटीमा उप जिला चिकित्सालय में सर्जन का पद रिक्त हो गया है, जिसका नुकसान स्थलीय मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं खटीमा नागरिक चिकित्सालय के CMS डॉक्टर KC पंत ने भी शासन को पत्र भेजकर डॉक्टर मिथुन का स्थानांतरण न किए जाने एवं खटीमा में पुनः पूर्णकालीन तैनाती किए जाने हेतु अनुरोध किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे मरीजों को सर्जन के न होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता ये खास तस्वीरें आपके सामने हैं, जिनमें मरीजों को दिक्कतों का सामना करते हुए देखा जा रहा है।
आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा क्षेत्र में बना 100 बेड का नागरिक चिकित्सालय लंबे समय से एक आदत सर्जन की तैनाती के लिए तरसता रहा है, जिस कारण स्थानीय मरीजों को सर्जरी के लिए या तो प्राइवेट अस्पताल का रुख करना होता है या दूसरे शहर जाना पड़ता है। ऐसे में लंबे इंतजार के बाद खटीमा चिकित्सालय में सर्जन के पद पर डॉक्टर मिथुन की तैनाती हुई थी, जिससे स्थानीय मरीजों को काफी राहत मिली थी और डॉक्टर मिथुन पूरी लगन से कार्य करते हुए भी दिखे, जिसमें वो मरीजों को देखने के अलावा 8 से 10 सर्जरी एवं पोस्टमार्टम की ड्यूटी भी बखूबी निभा रहे थे। लेकिन मात्र 5 माह के कार्यकाल के उपरांत डॉक्टर मिथुन का स्थानांतरण टिहरी कर दिया गया, जिससे एक बार फिर खटीमा उप जिला चिकित्सालय में सर्जन का पद रिक्त हो गया है, जिसका नुकसान स्थलीय मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं खटीमा नागरिक चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर केसी पंत ने भी शासन को पत्र भेजकर डॉक्टर मिथुन का स्थानांतरण न किए जाने एवं खटीमा में पुनः पूर्णकालीन तैनाती किए जाने हेतु अनुरोध किया है। अगली खबर जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त टीम ने क्षेत्र के कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। छापेमारी से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। वहीं छापेमारी के दौरान कई मेडिकल स्टोरों पर अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ सस्पेंशन और कैंसिलेशन की कार्यवाही भी की गई। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने बताया कि क्षेत्र के 6 से 7 मेडिकल स्टोरों का औचक छापेमारी की कार्यवाही की गई है, जिसमें मेडिकल स्टोरों पर स्टोरेज में अनियमितता पाए जाने के संबंध में उनका सस्पेंशन, दवाओं के बिल मेंटेन न करने के संबंध में कैंसलेशन और सैंपल लेने की कार्यवाही की गई है और लगातार ये कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि जसपुर कोतवाली क्षेत्र, जहां ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त टीम ने क्षेत्र के कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की है। छापेमारी से मेडिकल स्टोर संचालकों में खासा हड़कंप मच गया और वहीं छापेमारी के दौरान कई मेडिकल स्टोरों पर अनियमितताएं पाए जाने पर उनके खिलाफ सस्पेंशन और कैंसिलेशन की कार्यवाही की गई। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने बताया कि क्षेत्र के 6 से 7 मेडिकल स्टोरों का औचक छापेमारी की गई है, जिसमें मेडिकल स्टोरों पर स्टोरेज में अनियमितता पाए जाने के संबंध में उनका सस्पेंशन, दवाओं के बिल मेंटेन न करने के संबंध में कैंसिलेशन और सैंपल लेने की कार्यवाही की गई है और लगातार ये कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। उत्तराखंड में इतिहास रच दिया गया है। रुद्रपुर में आयोजित चोपड़ा क्लासिक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप ने नए आयाम स्थापित किए हैं। देश भर के 1200 से अधिक खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए उत्तराखंड पहुंचे, जहां पहली बार है जब उत्तराखंड में इतना बड़ा खेल आयोजन हुआ है। इस खेल में 15 लाख का कैश प्राइज, जो पहली बार किसी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में दिया गया है। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने इस आयोजन में शिरकत की। चोपड़ा क्लासिक के आयोजक मोहित चोपड़ा ने कहा, हमारा उद्देश्य उत्तराखंड को खेल के मामले में एक नए मुकाम पर पहुंचाना है। इस आयोजन में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। यह आयोजन उत्तराखंड के खेल जगत में एक नया युग की शुरुआत करेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।